दशा 2 वर्ष पश्चात उसकी भी होगी, जो जयचंद्र पर आक्रमण करने के लिए 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी स्वयं गजनी से चला। उसने जयचंद्र को यमुना नदी के किनारे आगरा के समीप चंदवार के मैदान में करारी मात दी। जयचंद्र को यमुना नदी के किनारे आगरा के समीप चंदवार के मैदान में करारी मात दी और जयचंद्र की आंखों में एक तीर लगा और वह हाथी से गिरकर मर गया। यहाँ जयचंद्र को हराने के पश्चात सुल्तान ने कनौज पर अधिकार कर लिया और आगे बनारस की ओर बढ़ गया। बनारस पहुंचकर उसने वहां के अनेक मंदिरों को तोड़ डाला और अनेक स्थान पर मस्जिदों का निर्माण कराया। जयचंद्र को परास्त करने के पश्चात मोहम्मद गौरी भारत के धार्मिक केंद्र कनौज और बनारस का शासक बन गया। तो मैं बता दूं आपको, जयचंद्र को हराने के बाद मोहम्मद गौरी ने भारत में अपने राज्य का कार्यभार पुनः कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपकर वापस गजनी चला गया और मध्य एशिया की राजनीति में व्यस्त हो गया। लेन पॉल लिखते हैं कि भूखे पहाड़ी व्यक्ति हंगरी हिलमैन को भारतीय संपदा जीती हुई संतुष्ट न रख सकी, इसलिए उसने अपने सूबेदार कुतुबुद्दीन ऐबक को विस्तारवादी नीति का अनुसरण करने का निर्देश दिया। विजित प्रदेश में अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद उसने गुजरात के शासक भीमदेव पर आक्रमण किया। भीमदेव के हाथों एक बार मोहम्मद गौरी पराजित हो चुका था, इसलिए इस हार का बदला लेना आवश्यक था और उसने उसे परास्त किया। इसके पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक ने बुंदेलखंड की तरफ ध्यान दिया और बुंदेलखंड के शासक को 1202 ईस्वी में परास्त करके महोबा पर कब्जा कर लिया। कालिंजर का वह दुर्ग जो उन दिनों अजय समझा जाता था, उस पर भी कुतुबुद्दीन ऐबक का अधिकार हो गया। जिस समय कुतुबुद्दीन गुजरात और बुंदेलखंड पर अधिकार करने में व्यस्त था, उस समय मोहम्मद गौरी का दूसरा सेना नायक मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी दो पूर्वी प्रदेशों बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा था। उसने 1197 ईस्वी में मात्र 200 घुड़सवारों की सेना लेकर बिहार के बौद्ध अनुयायी पाल शासक इंदुमन पर आक्रमण कर दिया और बड़ी आसानी से उसे परास्त कर दिया। तो मैं बता दूं आपको, हजारों बौद्ध भिक्षुओं को तलवार के घाट उतार दिया और उनके विहार और स्तूपों को मिट्टी में मिला दिया गया। कुछ वर्षों पश्चात उसने बंगाल पर आक्रमण किया। बंगाल पर इस समय सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन का शासन था। वह नवद्वीप या नदियों में निवास करता था, जो उसके राज्य की राजधानी थी और इख्तियार उद्दीन ने 1202 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण करने के लिए बिहार छोड़ा और